पाठ 8 जयपुर की सैर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सर्कल। मैं शिल्पा आज फिर से आप बच्चों के लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक, ज्ञान को बढ़ाने वाला एक पाठ लेके आपके पास आई हूँ और उस पाठ का नाम है जयपुर की सैर। आज हम जयपुर की सैर करेंगे इस पाठ में। मतलब कि आज हम जयपुर सिटी के बारे में, जयपुर शहर के बारे में पढ़ेंगे कि वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें देखने योग्य हैं। तो आओ बच्चों, हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पर ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम अपना पाठ शुरू करते हैं। पाठ 8 जयपुर की सैर। पर्यटन होता है घूमना फिरना। हाथ में मोबाइल फ़ोन लिए मीनू दौड़ी दौड़ी आई और बोली, पापा पापा, चाचा जी का फ़ोन आया था। बोल रहे थे जयपुर बहुत सुंदर जगह है, चलो ना पापा जयपुर, मैंने जयपुर नहीं देखा है। तो मीनू है लड़की एक छोटी सी, वो दौड़ती दौड़ती आई अपने पापा के पास और बोली कि चाचा का फ़ोन आया था और चाचा बता रहे थे कि जयपुर बहुत सुंदर जगह है, कि आप मुझे भी जयपुर ले चलो, मैंने जयपुर कभी देखा नहीं। फिर क्या था, मीनू के माता पिता ने जयपुर जाने का कार्यक्रम बना ही लिया। उसके बाद क्या हुआ, मीनू के कहने पर उसके माता पिता ने जयपुर जाने का प्रोग्राम बना लिया कि चलो हम जयपुर घूमने चलते हैं। कोई 4-5 घंटे में वे कार से चाचा जी के घर जा पहुँचे। चाचा जी जौहरी बाज़ार में रहते थे। वहाँ हल्के नाश्ते और गपशप के बाद सभी हवा महल के लिए रवाना हुए। उसके बाद क्या हुआ कि मीनू के माता पिता ने कार निकाली और कार में बैठ के वो तीनों 4-5 घंटे में अपने चाचा जी के पास पहुंच गए। और उनके चाचा जी जौहरी बाज़ार में रहते थे। वहाँ पे उन्होंने नाश्ता किया, बातें की और फिर वो सभी हवा महल देखने के लिए चले गए। आधे घंटे बाद मीनू हवा महल के सामने खड़ी थी। वही हवा महल जिसे उसने चित्रों में कई बार देखा था, पर असल में पहली बार देख रही थी। इतना प्यारा राजसी महल जिसके चारों तरफ लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर की बनी खूबसूरत जालियां और बीच में गुंबद है। कि उसके बाद आधे घंटे बाद क्या हुआ कि मीनू हवा महल पहुंच गई। हवा महल उसने कई बार फ़ोटोज़ में, अपनी किताबों में तो देखा था, पहली बार वो उसको असली अपनी आंखों से खुद देख रही थी, जो कि बहुत सुंदर था देखने में। चारों तरफ वो लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बना हुआ था और बीच में उसके एक गुंबद था। हवा महल की अनोखी और सुंदर कलाकारी देखकर तो मीनू चकित रह गई कि हवा महल की जो सुंदर कलाकारी की थी और उसमें कि बहुत ही अच्छी बनावट कि पत्थरों के ऊपर कारीगरी करके उसको बहुत ही सुंदर बनाया गया था। तो उसको देख के मीनू क्या हुई, बहुत हैरान हुई, बहुत चकित रह गई। हाँ जी, उसके बाद भीतर जाकर कई छोटी छोटी जालीदार खिड़कियाँ देखी जिन्हें झरोखे कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि वो अंदर गए। अंदर जाकर उन्होंने क्या किया, छोटी छोटी सी उसमें जालियाँ बनी हुई थी जिनको झरोखे कहा जाता था। उसके बाद क्या हुआ, हाँ जी, इन झरोखों से हमेशा ठंडी हवा महल के भीतर आती जाती है, जिसके कारण इसे हवा महल कहते हैं। तो
अब क्या था, वो झरोखों में से क्या था, हमेशा ठंडी हवा आती थी और जाती थी, और इसी वजह से उसे हवा महल कहा जाता है। हवा महल, इसी कारण हवा महल को हवा महल क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी छोटी छोटी सी जालीदार खिड़कियाँ बनी हुई हैं जिन्हें हम झरोखे कहते हैं, और उन झरोखों में से हमेशा ठंडी हवा आती जाती रहती, इसी कारण से हवा महल कहा जाता है। चाचा जी ने मीनू को बताया, इन झरोखों की कुल संख्या 953 है। इन झरोखों में रंगीन शीशे लगे हैं। जब सूरज की रोशनी इन शीशों से होकर हवा महल के कमरों में आती है तो पूरा कमरा इंद्रधनुषी चमक से भर जाता है। चाचा जी ने यह भी बताया कि यह महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। आज पूरी दुनिया से पर्यटक इसे देखने आते हैं। उसके बाद चाचा जी ने मीनू को बताया कि यहाँ पे इस हवा महल में टोटल कितने झरोखे हैं, 953, 953 झरोखे हैं, और इन सभी झरोखों में रंग बिरंगे शीशे लगे हैं। जब इन शीशों पे क्या होता है, सूरज की किरणें पड़ती हैं तो महल के रोशनी पड़ने से महल के अंदर पूरा जो कमरा है वो इंद्रधनुषी चमक से भर जाता है, रंग बिरंगी। तो ये महल चाचा जी ने मीनू को बताया कि यह महल महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, और आज इसे सारी दुनिया से लोग इसको देखने आते हैं। पास ही में बाज़ार भी था जहाँ छोटे छोटे हवा महल और तरह तरह के खिलौने बिक रहे थे। चाचा जी ने मीनू को एक छोटा सा हवा महल खरीद कर दिया। बाकी उसके साथ ही हवा महल के पास ही छोटा सा बाज़ार था, वहाँ पे छोटे छोटे हवा महल की मूर्तियाँ बना के रखी हुई थी और बहुत से खिलौने भी थे। चाचा जी ने मीनू को एक छोटा सा हवा महल खरीद कर दिया। फिर अगले दिन सिटी पैलेस, जंतर मंतर और आमेर का कार्यक्रम बना। आमेर और शीला माता मंदिर देखने के बाद उन्होंने रामगढ़ मार्ग के चौराहे के पास रानियों की याद में बनी कई छतरियाँ भी देखी। फिर क्या हुआ, अगले दिन वो कहाँ घूमने गए, सिटी पैलेस, जंतर मंतर और आमेर और शीला माता का मंदिर उन्होंने देखा। ठीक है, उसके बाद रामगढ़ मार्ग के चौराहे के पास रानियों की याद में, बहुत सी रानियों की याद में कई तरह की छतरियाँ बनी हैं, वो उन्होंने देखी। उसके बाद चाचा जी ने मीनू को जयपुर के बारे में लिखी एक सुंदर पुस्तक उपहार में दी। उसके बाद चाचा जी ने क्या किया, जो मीनू थी उसको क्या गिफ्ट दिया, क्या उपहार दिया, एक सुंदर पुस्तक दी जिसमें जयपुर के बारे में सब कुछ लिखा था। मीनू ने चाचा जी से कहा, मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूँगी। तो मीनू ने अपने चाचा जी से क्या कहा, जब चाचा जी ने उसे पुस्तक दी, कि मैं इस पुस्तक को हमेशा संभाल के रखूँगी। संदेश, ऐतिहासिक इमारतें देखने से ज्ञान बढ़ता है। कि जो ऐतिहासिक इमारतें हैं हमारी, जो हमारी पुरानी इमारतें हैं, पुरानी जगहें हैं, उनको देखने से हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारी नॉलेज बढ़ती है। जैसे हमने देखा हमारी इस पाठ में हमारी नॉलेज किसके बारे में बढ़ी, हवा महल के बारे में। कितना कुछ हमें पता लगा हवा महल के बारे में, इसमें झरोखे हैं, अलग अलग तरह के शीशे लगे हुए हैं, 953 खिड़कियाँ हैं। ठीक है, तो हमें कितना कुछ पता लगा हवा महल के बारे में। तो हाँ जी, ये है आज का हमारा चैप्टर है, ये हमारा आज का चैप्टर है। और इस चैप्टर को आप बच्चों ने अच्छे से एक बार रीड करना है, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ जयपुर की सैर समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में, वीडियो का कमेंट में पूछ सकते हैं कि हाँ जी आपको कोई प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इसको आंसर करो, तो मैं आपको वहाँ पे भी आंसर दे सकती हूँ। थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। आप सबका दिन बहुत शुभ रहे, धन्यवाद। और जाने से पहले मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और मेरे YouTube चैनल स्टडी सर्कल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सबका दिन बहुत शुभ रहे। धन्यवाद।